हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है वस्तु तंतु विज्ञान, अर्थ, परिभाषा, महत्व, ऐतिहासिक विकास। जो आज हम इस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, तो वस्तु तंतु विज्ञान क्या होता है, इसका जो अर्थ है वो क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है और इसका महत्व क्या है हमारे जीवन में, इसका क्या महत्व है और इसका ऐतिहासिक विकास क्या हुआ है। आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, वस्तु तंतु विज्ञान। वस्तु तंतु विज्ञान हमारे दैनिक जीवन से संबंधित एक महत्वपूर्ण विषय है। वस्त्र तंतु विज्ञान जो है वो हमारे जीवन में संबंधित एक बहुत ही अच्छा एक विषय है और एक जिसपे जो हमें आना, जिसकी सूझबूझ हमें होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, जिसके बारे में प्रत्येक व्यक्ति को जानना आवश्यक है। इसके बारे में हर एक व्यक्ति को पता होना चाहिए, हर एक व्यक्ति को जानना चाहिए। और भोजन, आवास एवं परिधान प्रत्येक व्यक्ति की आधारभूत आवश्यकता है। जो इसकी जो मतलब इसका भोजन, जैसे हमें भोजन बहुत आवश्यकता होती है हमें भोजन करने की, वैसे ही इसका भी हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इसकी भी हमारे जीवन में। जैसे कि हमें अपना पता होना चाहिए हम कैसे कपड़े यूज़ कर रहे हैं, कैसे हमें किस ओकेज़न में हमें कौन सा कपड़ा पहनना है, कैसे कलर्स हमें यूज़ करने हैं। और जैसे कि समर है, समर में हमारे कौन से कलर पहने जाते हैं। जो हमारा गर्मी है, गर्मी में हमारे कौन से कलर्स होते हैं, तो गर्मी में हम जैसे कि लाइट कलर पहनते हैं, कूल कलर पहनते हैं। वैसे ही हम सर्दी में जो होते हैं वो हमारे थोड़े डार्क कलर पहनते हैं, जो हमें हमारे जो शरीर है उसको गर्मी दे। हमें डार्क कलर पहनने चाहिए अपने। तो इसके जो है ये वस्तु तंतु विज्ञान है वो हमें जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। संपूर्ण परिधान वस्तु तंतु द्वारा ही तैयार होते हैं और घर को वस्तु तंतु के उपयोग द्वारा अधिक आरामदायक और आकर्षक बनाते हैं। जो हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो घर है वो कैसे सजाया जा सकता है वस्तु तंतु से। तो इसकी आवश्यकता में पड़ती है कि जो हमारा जो सोफ़े का कवर है वो हमारा कैसा होना चाहिए, जो हमारे घर में पर्दे लगे हैं वो कैसे होनी चाहिए जो हमारी बेड शीट है वो कैसी होनी चाहिए। तो अगर हम इन चीज़ों की हमें वस्तु विज्ञान का ज्ञान है तो हम इनको बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। अर्थ, इसका जो अर्थ है वो अर्थ क्या होता है। वस्त्र तंतु का अध्ययन करने से पूर्व यदि हम अपने हाथ में बुने हुए वस्त्र का एक नमूना लेकर देखें तो हम देखेंगे कि यह वस्त्र धागे के गुथे एक सेट के द्वारा निर्मित है। जो अगर हम किसी कपड़े को अपने हाथ में लेके देखें तो हम देखते हैं उसमें ताना बाना ऐसे ऐसे बन के ऐसे क्रॉस होके गुच्छा सा टाइप बना रहता है उसमें। तो उससे ही हमारा धागा से गुथे हुए उससे हमारा जो वस्त्र है वो बनकर तैयार होता है, जो कि लंबाई में और चौड़ाई में घूमते रहते हैं। जो कि हमारी जो लंबाई होती है, पहले हम ऐसे 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 घूमते रहते हैं, वो फिर ऐसे 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 घूमते रहते हैं धागे। अगर हम कोई वस्त्र लेके देखें, उनको ऐसे खींच के देखेंगे तो आपको दिखेगा कि कुछ धागे ऐसे ऐसे जा रहे हैं और कुछ धागे आपके ऐसे ऐसे जा रहे हैं। हम देखेंगे कि वस्त्र धागों के गुथे हुए सेट से गुथे हुए हैं जो कि लंबाई और चौड़ाई में घूमते हैं। यदि हम एक वस्त्र के टुकड़े का धागा लेकर देखें तो हमें यह पता चलता है कि वह किस तंतु पदार्थ से बना है, और हमें पता चलता है कि वह किस तंतु विज्ञान से बना है। वह पॉलिस्टर से बना है, आपका कॉटन से बना है, रेशम से बना है, आपका नायलॉन से बना है। उसको हम जब देखते हैं तो हमें जब उसको टुकड़े को लेकर देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा, उसको फील करने से ही पता चल जाएगा ये कौन से तंतु से बना हुआ है। यह धागा कई पतले बालों के समान तंतुओं या फिलामेंट से बना होता है। यह जो हमारा धागा है वो तंतु है हमारा बहुत सारे धागों से बना होता है। पतले पतले से जो धागे होते हैं, जैसे हमारा बाल होता है, इतने पतले पतले धागे होते हैं। वस्त्र तंतु विज्ञान का अर्थ है तंतु, धागे व धागों से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया। यह क्रिया 3 चरणों में संपन्न हुई है। जो वस्त्र तंतु विज्ञान का अर्थ है और जो इसकी जो क्रिया है वो तीन भागों में बटी हुई है। 3 धागों से बनकर तैयार हुई है। तीन जो उसके स्टेप है वो 3 स्टेप में बनकर संपन्न हुई है। तो नंबर 1 तंतु, जिसको हम फाइबर बोलते हैं। नंबर 2 धागा, जिसको हम यान बोलते हैं। नंबर 3 वस्त्र, जिसको हम फैब्रिक बोलते हैं। तो जो तंतु है वो जो कि ये या तो कताई किया हुआ या ऐंठन वाला तंतु होता है, या जिसे प्रत्यक्ष रूप से तंतु के रूप में उपयोग में लाया जाता है, जो कि या तो हमारी कताई द्वारा बनता है, या फिर हम उसको ऐंठ दे के तंतु होता है हमारा एक ऐंठ देकर, जो प्रत्यक्ष रूप में तंतु के रूप में उपयोग में लाया जाता है, जो कि हम प्रयोग में लेके आते हैं। नंबर 2 धागा, यान।
जो कि बुना हुआ, निटेड या अन्य विधि द्वारा वस्त्र तैयार करते हैं। या जो हमारा मतलब या तो बुना हुआ होता है आपका, जो हम सिलाई वगैरह से बुनते हैं, या फिर निटेड, या फिर अन्य किसी विधि से जो हमारा तैयार किया जाता है वो धागा होता है वस्त्र, फैब्रिक, जिसमें कई विभिन्न परिसज्जा प्रक्रियाएं की जाती है, जिसमें बहुत सारी विधियाँ इस्तेमाल की जाती हैं कपड़ा बनाने में जो हमारी होती है। और उपभोक्ता हेतु तैयार वस्त्र बनाया जाता है। तंतु, जिसको हम फाइबर्स बोलते हैं, सूत्र, धागा, यान, वस्त्र, फाइबर, पहनने योग्य वस्त्र, जिसको हम टेक्सटाइल बोलते हैं। वस्त्र तंतु विज्ञान का महत्व। वस्त्र जो उसका जो महत्व है, वस्त्र तंतु विज्ञान का जो महत्व है, इस पे बात करते हैं। वस्त्र तंतु हमें सूखते हैं, जो वस्त्र जो हम जब पहनते हैं तो हमें जो स्वेटिंग वगैरह होती है वो हम पहनने से हमारा वस्त्र सोख लेता है हमारा, या हमें सूक्ष्म रखते हैं, या हमें मतलब जो स्वेटिंग वगैरह है उससे हमें रहित रखते हैं, उससे हमें मतलब सुखाते हैं। वे हमें गर्मी से मतलब गर्मी से बहुत, अगर हम कपड़े मतलब हमारे कॉटन पहनते हैं हम गर्मी में, तो वो हमें गर्मी से राहत दिलाते हैं और हमें सूर्य से बचाते हैं, हमें अग्नि और संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करते हैं। हमें किसी अग्नि से और जो हमारा कोई मतलब संक्रमण हो जाता है उससे हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। उपयुक्त कथन से यह स्पष्ट है कि वस्त्र हमारे जीवन हेतु कितने महत्वपूर्ण हैं, और वस्त्र के बिना जीवन की हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इससे यह स्पष्ट हुआ है कि वस्त्र हमारे जीवन में कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वस्त्र के बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। मानव का वस्त्र से बड़ा अटूट संबंध है। मानव जो है, जो हमारी मानव जाति है, उसे वस्त्र से बहुत ज़्यादा लगाव है। हमें वस्त्र हम पहनते हैं, हमारा अलग अलग त्यौहार पे अलग अलग वस्त्र पहनते हैं, तो हमारे जो वस्त्र है वो हमें एक मतलब एक खुशी होती है, वो प्रदान करता है। वस्त्रों का सामाजिक मूल्य तो है ही। वस्त्र मानव सभ्यता व संस्कृति के भी प्रतीक हैं। जो वस्त्र है वो हमारी सभ्यता वो संस्कृति के भी प्रतीक है। मतलब हम पूजा में अलग कपड़े पहनते हैं, कोई हमारी दुर्गा पूजा होती है तो हम उसमें सोचते हैं कि हम रेड कलर का कपड़े पहनेंगे। जो हमारी गणपति जी की स्थापना करते हैं तो हम सोचते हैं हम पीला कपड़ा पहनेंगे। तो ये हमारी संस्कृति के लिए भी बहुत ज़्यादा उपयुक्त है। आधुनिक युग में मानव घास लपेटता था। जो हमारे पुराने काल की आपकी जो सिंधु घाटी की सभ्यता में आपने देखा ही होगा कि हमारी जो मानव है वो हमारा घास लपेटता था, और हमारी जो जानवरों की खाल भी लपेटता था। तो वो उसी से ही, केले के पत्ते वगैरह से ही अपने जो हमारा वस्त्र की जो हमारे मतलब जो हम वस्त्र पहनते हैं उनकी जो कमी वो अपनी इनसे पूरी करता था। आदिमानव युग में माना घास, लता, पत्ते, मृतक जानवर की खाल आदि से ही अपने शरीर को मात्र अवगत कर लेता था और संतुष्ट हो जाता था। ये सब चीज़ लपेट के ये वो संतुष्ट प्रदान कर लेता था कि हाँ मैंने अपने लिए कपड़े यूज़ कर लिए हैं अपने। वस्त्रों का सामाजिक व मनोवैज्ञानिक महत्व भी है। वस्त्र किसी भी फैशन व शैली के अनुरूप हो। हमारे समाज व समूह द्वारा एक खास किस्म के परिधानी स्वीकारे जाते हैं। माता अपने धार्मिक व सामाजिक समारोह व घर में, बच्चे स्कूल में खेलकूद के अवसर पर, पिता ऑफिस व व्यवसाय में उचित वस्त्र पहनते हैं। हाँ, जो मतलब जो हमारी मदर हैं वो हमने आपने देखा होगा, जो हमारी मम्मी होती हैं वो हमारी मम्मी साड़ियाँ पहनती हैं। जो हमारे बच्चे होते हैं वो बच्चे जो होते हैं वो अलग अलग किस्म के कपड़े पहनते हैं। जो उनके जो मतलब खेल कूद के कपड़े होते हैं वो अलग होते हैं, उनके सोने के कपड़े अलग होते हैं, और उनके स्कूल की ड्रेसेस अलग होती हैं। और जो हमारे फादर होते हैं, जो हमारे पापा होते हैं, वो उनकी जो ऑफिस के कपड़े अलग होते हैं, घर के कपड़े अलग होते हैं, और उनके काम करने जहाँ पे व्यवसाय के कपड़े अलग होते हैं। समुदाय में परिवार की स्थिति समुन्नत मानी जाती है। अच्छे परिधान समाज या समुदाय में परिवार को सम्मान प्रदान कराते हैं। जो कपड़े हम अच्छे पहन के कहीं भी जाते हो सब हमारी तारीफ़ कर देते हैं कि हाँ उसने उस पर अच्छा कपड़ा पहना था, तो वो हमें सम्मान भी प्रदान करवाते हैं समाज में।
चयन, जब हम कपड़ों का चयन करते हैं तो हमारे माइंड में क्या-क्या बात चलनी चाहिए और हमें किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। चयन करने का वस्त्र विज्ञान का गहरा विज्ञान से संबंध, हमें मतलब ज्ञान होना चाहिए उस चीज़ का कि जिसको हमें कपड़े खरीद रहे हैं, जिसके लिए खरीद रहे हैं, कि उस पे ये कपड़े अच्छे लगेंगे या नहीं लगेंगे। क्या हमें कपड़े पहनने हैं उनकी हमें सेंस होनी चाहिए कि हाँ, सर्दी में ये कपड़े अच्छे लगेंगे हमारे पे और हमें इन कपड़ों का यूज़ करना है। गर्मी में हमें कौन-कौन से कलर का यूज़ करना है और कौन-कौन से कपड़ों का यूज़ करना चाहिए। जैसे कि हम सर्दी में थोड़े डार्क कलर पहनते हैं, लेकिन गर्मी में हम थोड़े लाइट कलर पहनते हैं क्योंकि उनमें हमें कम गर्मी लगती है और हम कॉटन का यूज़ ज़्यादा करते हैं गर्मी में। तो इस चीज़ का हमें ज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसके ज्ञान से गृहिणी वस्त्र के चयन, खरीदारी, सफाई, धुलाई व देख-रेख संबंधित सावधानी से अवगत हो गई है। मतलब इससे हमारी जो घर की गृहिणियाँ होती हैं उनको पता होना चाहिए कि कौन से कपड़े कहाँ पे अच्छे रहते हैं, कौन से ओकेज़न में अच्छे रहते हैं। उसे अपने धन का भी उचित मूल्य प्राप्त होता है। उसको अपने जो हमारे पैसे होते हैं, मनी होती है, उसको पता रहता है कि हमारी इसमें अगर हम सर्दी में ये कपड़े लेंगे तो हमारी सर्दी में अच्छे रहेंगे, गर्मी में लेंगे तो गर्मी में अच्छे रहेंगे। तो उनको पैसे का भी उसका भी बहुत ज़्यादा मूल्य हो जाता है। वस्त्र विज्ञान का ज्ञान होना केवल इसलिए आवश्यक नहीं है कि हम उचित प्रकार के वस्त्र पहनकर सुंदर व व्यक्तित्व को निखारने, अपितु हमें वस्त्र की कार्यक्षमता, टिकाऊपन, आकर्षक आदि से संबंधित अनेक निर्णय लेने पड़ते हैं। हमें मतलब जो हम कपड़े खरीदते हैं वो सिर्फ हम इसीलिए नहीं खरीदते कि सिर्फ हम उन्हें पहन के सुंदर लगेंगे और हम कहीं जाएंगे तो हमारी तारीफ होगी, या फिर पार्टी वेयर लिया या जो भी कुछ। उसमें हमें कपड़े खरीदते समय हमने ये भी चीज़ देखनी होती है कि हमें वो कितना जो कपड़े की क्वालिटी है वो अच्छी है या नहीं है, वो कपड़ा हमारा कितने दिन चलेगा या नहीं चलेगा। वस्त्र विज्ञान का ज्ञान प्रत्येक गृहिणी को होना अत्यंत आवश्यक है। घर के सभी सदस्यों के वस्त्र की खरीदारी का उत्तरदायित्व प्राय उसी पर रहता है। बच्चों हो, वयस्क हो या वृद्ध, सभी की रुचि व अभिव्यक्तित्व के अनुरूप वस्त्रों का दायित्व उसी का है। सारा जो हम कपड़ा खरीदते हैं, जो हमारे घर में बड़े बूढ़े हैं उनके लिए, बच्चों के लिए जो हम कपड़े खरीदते हैं, उसमें हमें यह ज्ञान होना बहुत ज़रूरी होता है कि उनके ऊपर कौन से कपड़े अच्छे लगेंगे, उनको कौन से कपड़े, जैसे हमारे घर के बड़े बूढ़े हैं उनके लिए हम कपड़े खरीदते हैं तो हमें वस्त्र विज्ञान का ज्ञान होना इसलिए आवश्यक हो जाता है कि अगर हम उनके लिए वस्त्र खरीद रहे हैं तो ये उनको आरामदायक होंगे या नहीं होंगे। जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए जो हम कपड़े खरीद रहे हैं वो हमारे आरामदायक हैं या नहीं हैं। तो इसलिए हमें वस्त्र विज्ञान का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। प्रयोजन, यह बात गृहिणी के मस्तिष्क में स्पष्ट होनी चाहिए। वस्त्र को प्रयोजन रूप ही खरीदना उत्तम है, नहीं तो अकारणीय धन, समय व श्रम का दुरुपयोग होता है। हमारी गृहिणी है उसमें जो प्रयोजन है, यह बात भी उसको ध्यान में रखनी होती है कि हमारे लिए जो हमारा कपड़ा है वो सही होना चाहिए और जिसके लिए खरीद रहे हैं उसको पसंद आना चाहिए। नहीं तो फिर हमारा जो टाइम होता है, टाइम भी हमारा ख़राब होता है, हमारा धन है वो भी ख़राब होता है, हमारा जो समय होता है वो भी ख़राब हो जाता है अगर हमें वस्त्र विज्ञान का ज्ञान नहीं है। क्योंकि वस्त्र जिस प्रयोजन के लिए खरीदा गया है, वस्त्र जिस ओकेज़न के लिए खरीदा गया है वह उसके लिए अनुकूल है या नहीं है, उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर सकने से कुछ समय बाद ही अनुपयुक्त व बेकार सिद्ध हो जाता है। उद्देश्य की पूर्ति वस्त्र विज्ञान का ज्ञान प्रत्येक गृहिणी को होना अत्यंत आवश्यक है। घर के सभी सदस्यों के वस्त्र की खरीदारी का उत्तरदायित्व प्राय उसी पर रहता है। जो गृहिणी होती है हमारे घर की, उसको वस्त्र विज्ञान का ज्ञान इसलिए भी होना आवश्यक होता है क्योंकि जो हमारे घर के बड़े बूढ़े हैं, बच्चे हैं और हमारे घर के अभिभावक हैं, उनका जो कपड़े खरीदने का जो उत्तरदायित्व है वो सारा हमारी गृहिणी पे आ जाता है। वो कपड़े खरीदते समय ये वस्त्र विज्ञान के ज्ञान रखे कि जो हमारे बड़े घर के बड़े हैं उनको ये कपड़े जो हम खरीद रहे हैं वो सूटेबल है या नहीं है, उनको आराम मिलेगा में नहीं मिलेगा। जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए हमें सॉफ्ट कपड़े खरीदने चाहिए जिससे कि उन्हें आराम मिले उन कपड़ों में।
विज्ञान का ज्ञान प्रत्येक गृहिणी को होना अत्यंत आवश्यक है। घर के सभी सदस्यों के लिए खरीदारी का उत्तरदायित्व प्राय उसी पर रहता है। बच्चे हो, वयस्क हो या वृद्ध, सभी की रुचि व अभिव्यक्तित्व के अनुरूप वस्त्र को दायित्व उसी का है। वस्त्र विज्ञान के ज्ञान एक गृहिणी को इसलिए भी अत्यंत आवश्यक होता है कि जो हम अपने बड़ों के लिए, अपने बड़े बूढ़ों के लिए वस्त्र खरीद रहे हैं, वो हमें कैसे होने चाहिए, उनमें उनको पहन के कंफर्ट महसूस करते हैं, नहीं करते हैं, उनको उसमें कपड़ों में आराम है या नहीं है। जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए भी हमें जो कपड़े खरीदते हैं उनमें भी हम ये ध्यान में रखें कि जो हम छोटे बच्चों के लिए कपड़े खरीद रहे हैं वो हम थोड़े सॉफ्ट खरीदें। कहीं हमने थोड़े हार्ड कपड़े ले लिए या फिर उनको रैसेस हो जाएंगे, उनको आराम नहीं मिलेगा उन कपड़ों में। तो इसलिए हमें बच्चों के लिए और बड़े बूढ़ों के लिए भी वस्त्र विज्ञान का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। प्रयोजन, यह बात गृहिणी के मस्तिष्क में सपट होनी चाहिए। वस्त्र को प्रयोजन रूप ही खरीदना उत्तम है, नहीं तो अकारण ही धन, समय, श्रम का दुरुपयोग होता है। क्योंकि वस्त्र जिस प्रयोजन के लिए खरीदा गया है उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर सके से कुछ समय बाद ही जो वो हमारा कपड़ा है वो ख़राब हो जाता है। हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि जैसे हमें किसी पार्टी के लिए अपने कपड़े खरीदने हैं, जिस उद्देश्य के लिए हम कपड़े खरीद रहे हैं, तो हमें ये ज्ञान होना चाहिए कि हमें कौन से कपड़े उस पार्टी में अच्छे लगेंगे। और अगर हमें अच्छे नहीं लगते हैं वो कपड़े उस पार्टी में, उस उद्देश्य के लिए खरीदे, वो उद्देश्य हम पूरा नहीं कर पाते हैं, तो एक कारण ही पैसा भी हमारा वेस्ट होता है, हमारा समय भी वेस्ट होता है। तो इसका ज्ञान भी हमें होना आवश्यक होता है। अंतिम प्रयोजन के अनुकूलता के अनुरूप वस्त्र खरीदने में वस्त्र विज्ञान का बहुत बड़ा महत्व है। टिकाऊपन, वस्त्र किसी भी प्रयोजन के लिए खरीदा जाए उसमें टिकाऊपन का गुण होना अपेक्षित है। वस्त्र के टिकाऊपन के अंतर्गत उनका रंग पक्का होना, वस्त्र की बुनाई पूर्ववत बने रहना तथा अधिक समय तक चलना होना अत्यंत आवश्यक है। जो हम कपड़ा खरीदते हैं उसको हमने देखना चाहिए कि वो हमारा कितना टाइम तक चलेगा, उसमें टिकाऊपन है या नहीं है। कहीं हम इसको वॉश करेंगे तो उसका कलर तो फेड नहीं हो जाएगा। तो हमें